नमस्कार। नुक्कड़ बहस का सिलसिला आज पहुंचा है मुंबई के पास मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर और यहां पर हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए मौजूद हैं यहां के एमएलसी मुजफ्फर हुसैन जी। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ में नरेंद्र मेहता हैं, एनसीपी से हमारे साथ करण पांडे हैं और एमएनएस से हमारे साथ मौजूद हैं प्रसाद सुर्वे। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विपक्षी पार्टी बीजेपी से शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि यहाँ के विधायक अपने बतौर एमएलए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पाए या नहीं निभा पाए? नहीं, जाहिर सी बात है कि विधायक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और आज वही एक कारण है कि वो पब्लिक के बीच में भी नहीं जा रहे और आपके सामने भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। एकमात्र सिंगल काम नहीं हुआ। अगर हम 5 साल की अगर विधानसभा के अंदर भी हम देखें तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि ए भी बोला है या मीरा भाईंदर का एक प्रश्न भी वहाँ पे रखा है या मीरा भाईंदर के लिए 1 रुपये की राशि भी उन्होंने लाई है या कोई भी कार्य उन्होंने उनके माध्यम से यहाँ पे किया है। तो जनता भी जानती है और वो भी भली भांति जानते हैं कि उन्होंने एक भी काम इस शहर के अंदर विकास के लिए उनके माध्यम से नहीं हुआ है। हम दूसरी विपक्षी पार्टी एमएनएस से इस बारे में जानना चाहेंगे। विधायक कार्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी सब तो अपोजिशन में भी बैठे हैं, सब है, लेकिन ये सब मिली जुली सरकार है। पब्लिक की किसको कुछ लेन देन नहीं है और हॉस्पिटल बना के रखा है। ऐसा सोचते हैं कि अपन हॉस्पिटल कभी बनेगा, अगर हम चला सकते तो हॉस्पिटल बनाओ, बिल्डिंग बनाई, अभी बोलते हॉस्पिटल चला नहीं पाएगी मनपा। ये ऐसी हालात है, रास्ते के हाल तो आप देख रहे। मुजफ्फर जी, आपने दोनों विपक्षी पार्टियों की बात सुनी। इस सीट पर आपका गठबंधन है, यहाँ पर आप इनकम्बेंट हैं, क्या जवाब है आपका? विरोधी पक्ष का काम होता है विरोध करना, और जब भी जो पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी डेफिनेटली होता है। अगर ये कोई कहे कि 5 साल के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का चेहरा मोहरा बदल दिया जा सकता है, तो मैं कहूँगा किसी के पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि रात को घसा और 5 साल में काम पूरा हो गया। इस शहर के विकास के लिए 950 करोड़ रुपये जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के अंतर्गत लाया गया, जिसकी वजह से आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम इस शहर में 70% पूरा हो गया है। सबसे तेजी से बढ़ा हुआ कोई अगर शहर पूरे हिंदुस्तान में है तो वो ये मीरा भाईंदर है, जहां पे 232% परसेंटेज से भी ज्यादा, ये 2001 से 2011 के अंदर 232% और 1990 से 2001 के अंदर 186% के प्रमाण से आबादी बढ़ी। मगर उसके बावजूद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, उसके बावजूद यहाँ पानी नजर आता है, उसके बावजूद यहाँ पे गार्डन, प्लेग्राउंड, तमाम चीजें नजर आती है। अगर ये कोई कहे कि 5 साल में निधि नहीं आई, तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए हर आमदार को दिया और उसी के चलते हुए विधानसभा के 145 के आमदार के भी 10 करोड़ रुपए इस शहर में आए और भाईंदर पश्चिम में कंक्रीट के रास्ते बनाने की योजना तैयार की गई है और मेरे ख्याल से उसका काम भी चल रहा है। मेहता जी, आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? 101% में क्योंकि साहब ने जो मुजफ्फर हुसैन जी ने कहा कि 950 करोड़ आए, तो उनकी जानकारी के लिए बता, ये 2007 में आए। इस जो 2009 के चुनाव उसके बाद नहीं आए, वो भी केंद्र सरकार के पैसे, स्टेट गवर्नमेंट का मात्र है। और केंद्र सरकार ने जो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज 900 करोड़ रुपए वो चला गया। उनकी जो धीरे किस काम चल रहा था, आज डबल कॉस्ट हो गई है, जो जनता को उसको भार पड़ने वाला है। आज 15 साल से, भले आज यहाँ विधायक गिलबर्ट मंडन था, उसके पहले भी एनसीपी के थे, 15 साल से विधायक है, हमें पानी पीने कोई जनता शहर की बोल दे के मिले। आप जिस सड़क से आए वो जाके देखिए, आधे से ज्यादा खड्डे और एक सीमेंट रोड, मुझे बता देवे, एक सीमेंट रोड 10 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ का आमदार आज भी ठेकेदार ढूंढ रहा है कि कौन से ठेकेदार को काम देवे, वो आज भी ठेकेदार ढूंढ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा है। एक रोड मेरे को दिखा देवे सीमेंट एनसीपी के गिलबर्ट मेंडोजा यहाँ पर विधायक है, एनसीपी से जवाब लेते हैं। मैं मेहता जी की बात को एक बात बोलना चाहूंगा कि 15 साल पहले मीरा भाईंदर में मैं आया था। 15 साल पहले काशी मीरा से मुझे भाईंदर वेस्ट में आने के लिए 35 मिनट्स लगे थे और आज अब आए होंगे तो 3.5 मिनट लगाए। तो वो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का ही नतीजा है। लोग 15 साल पहले मीरा भाईंदर में अगर कोई आता था, तो कोई अगर फ्लैट लेने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले उसका सवाल होता था कि बिल्डिंग में पानी है। तो आज की डेट में ये सवाल नहीं होता पानी है, क्योंकि ऑलरेडी बिगर पानी के कनेक्शन की बिल्डिंग पास नहीं होती है। पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है लगातार। पानी की समस्या, शहर बढ़ गया, लोग बढ़ गए। पहले यहाँ पे अगर 500 बिल्डिंग थी तो आज 5000 बिल्डिंग बन गई है। इनका और रास्ते के खड्डे की बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग में सभापति तो बीजेपी का है और रास्ते बना दिया कॉर्पोरेशन।
तो कौन से ठेकेदारों को ये ठेका दे रहे हैं, कौन से ठेकेदारों से कमीशन ले रहे हैं, इनको ज्यादा मालूम है। इनका कहना है आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दें। अच्छा प्रश्न इनका है। अनिल सावंत जी अभी नगर सेवक नहीं है, इसलिए शायद उनकी जानकारी थोड़ी कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा है कि सारे विषय जो होते हैं जनरल बॉडी में जाती है, सत्ता कांग्रेस और एनसीपी की है, और यहाँ पे तो सिर्फ ये जो निविदा निकाली जाती है उनके माध्यम से खाली हम जो एक जब सबसे ज़्यादा जो सबसे लोवेस्ट होता है उन्हीं को दिया जाता है। और जहाँ तक महासभा हमारी है तो हमने उसके ऊपर अंकुश लगा के रखा है, भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल करके रखा है। ये मीरा भाईंदर रास्ता जो बना है उस समय गिलबर्ट मेंडोजा तड़ी पार थे, इसलिए रास्ता बना, तो शायद वो भी नहीं बनता। गिलबर्ट मेंडोजा जब तड़ी पार थे वो यहाँ पर नहीं थे, तभी यहाँ का डेवलपमेंट हो पाया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। पहले ये पता, नगर अध्यक्ष प्रफुल्ल पाटिल जी थे, उसके बाद में उस समय की बात से आज हम जो इस बात कर रहे हैं, ये मीरा भाईंदर 145 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, एमएलसी में। यहाँ मैं 35 साल से रहता हूँ, 23 साल नगर सेवक रहा। यहाँ पर जितना काम मुजफ्फर हुसैन की निधि से हुआ या गिलबर्ट मेंडोजा की निधि से हुआ, उतना आज तक किसी भी विधायक ने काम नहीं किया। यहाँ बोलेंगे पूरे परिसर का आप देखेंगे 37 गार्डन हैं और सबसे ज्यादा वृक्ष जो है इसी परिसर में लगे गए। मुजफ्फर जी और करण पांडे, आप दोनों से एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन में आपसी झगड़ा भी चल रहा है, इस जगह पर भी खबरें हम पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर भी कांग्रेस और एनसीपी में तनातनी होती आई है। घर बड़ा होता है, बर्तन बचते हैं। सीधी बात है। जिस घर में सदस्य होते हैं और ताकतवर होते हैं, वहीं से आवाजें आती है। जहाँ पे ताकत ही नहीं होगी वहाँ आवाज क्या आएगी? आपके सारे सवालों का जवाब मुजफ्फर साहब ने दे दिया। मैं एमएनएस के पास जाना चाहूंगा। क्या इस बार इन विधानसभा चुनाव में एमएनएस का खाता यहां से खुल पाएगा? पिछली बार तो यहां से आपका खाता नहीं खुल पाया था। जो लोकसभा के चुनाव थे उसके भी नतीजे आपके लिए ज्यादा होपफुल नहीं रहे। नहीं, ऐसा है कि ये शहर की जनता ने एमएनएस को स्वीकारा हुआ है। लास्ट विधानसभा चुनाव में भी 46,000 वोट ये शहर से यहाँ के मीरा भाईंदर वासियों ने मनसे को दिए। देश में अगर मोदी है तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे नाम की सरकार आएगी। एक हमारी ब्लूप्रिंट आने दो। ये जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि राज साहब किस विषय में काम कर रहे हैं। हमारी ब्लूप्रिंट बाहर आने दो। खाली कागज पे आश्वासन देके नहीं होता है। हमारी जो ब्लूप्रिंट आएगी उसमें महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि राज साहब ने किस विषय में अभ्यास किया है। तो आपने सुनी नुक्कड़ बहस मुंबई के पास मीरा भाईंदर विधानसभा सीट से। इस नुक्कड़ बहस में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज।